कुष्ठ रोग के रोगाणु तंत्रिकाओं में पनपते हैं, जिससे तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए तंत्रिकाओं की जांच आवश्यक है। यह जांच कुष्ठ रोग के निदान, उपचार और जटिलताओं के प्रबंधन में भी उपयोगी है। तंत्रिकाओं की छूकर जांच जॉइंट्स के पास, जहां वे अधिक सतही होती हैं, करते हैं। उंगलियों से छूकर उनकी हड्डी पर रोल करने से उनका आकार, कठोरता और दबाने पर दर्द का ज्ञान होता है। तंत्रिकाएं रेशम की डोरी की तरह लगती हैं, पर ग्रसित तंत्रिकाएं कठोर होकर नायलॉन की डोरी की जैसे महसूस होती हैं। दाएं बाएं दोनों तरफ जांचने से उनमें तुलना की जा सकती है। कभी कभी हाथ में क्लॉ हैंड विकृति होती है, परंतु अल्नर नर्व पतली होती है मगर कठोर महसूस होती है, जैसे तंत्रिका सूख गई हो। तंत्रिका छूते समय उसके चेहरे पर नजर रखनी चाहिए। वहां अगर दर्द की अभिव्यक्ति हो तो न्यूराइटिस की पहचान होती है। कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर परिवर्तन पूरी तंत्रिका में नहीं होता, कहीं कहीं होता है। इसलिए जहां तक हो सके तंत्रिका को ऊपर नीचे और आगे पीछे छूकर जांचना चाहिए। अल्नर नर्व की जांच के लिए कोहनी के पास हड्डी के उभार के पीछे से छूकर देखें। उसे रोल करें और ऊपर की तरफ भी जांचें। उसमें मोटाई, कठोरता और छूने पर दर्द का पता लगाएं। कुछ लोग अल्नर नर्व को बाहर की तरफ से भी छूकर जांचते हैं। यह विधि तुलना के लिए अधिक उपयोगी है। जब बाएं दाएं दोनों तरफ की अल्नर नर्व्स को एक साथ छूकर देखा जाए। तंत्रिका की सूजन या मोटाई का तात्पर्य यह नहीं है कि तंत्रिका की क्षति हुई है। तंत्रिका क्षति के आंकलन के लिए सेंसरी टेस्टिंग और वॉलेंटरी मसल टेस्ट करना चाहिए। यदि छूने पर तंत्रिका में दर्द हो तो यह न्यूराइटिस है, जिसमें और जांच एवं उपचार की आवश्यकता है। तंत्रिकाओं की जांच उचित स्थान एवं पर्याप्त समय देकर करनी चाहिए। वॉलेंटरी मसल टेस्ट (VMT) से तंत्रिका के मोटर फाइबर्स की क्षति का अनुमान लगता है। कुष्ठ रोगी में प्रथम परिचय के समय से ही हाथ, पैर या आंख की विकृति और मांसपेशियों में कमजोरी का आभास हो जाता है। कम से कम 4 मुख्य तंत्रिकाओं की जांच VMT से करनी चाहिए। ये हैं फेशियल, अल्नर, मीडियन और लेटरल पोप्लिटियल नर्व। प्रत्येक की जांच का रिकॉर्ड केस कार्ड में दर्ज करना चाहिए। फेशियल नर्व की जांच के लिए व्यक्ति से कहें कि वह धीरे से आंख बंद करे। उसकी आंखों के लेवल के नीचे से देखे कि क्या आंख पूरी तरह बंद हो रही है। यदि नहीं तो यह लेगोप्थेल्मोस है। उसके बाद उसे आंखों को ताकत से बंद करने को कहें और अपने हाथ के अंगूठों से ऊपर की पलक खोलने का प्रयास करें, जिससे पलकों की मांसपेशियों की ताकत का आंकलन किया जाएगा। अल्नर नर्व की जांच के लिए कहें कि वह हथेलियों को खोले एवं छोटी उंगलियों को दूर ले जाए। ऐसा वह रेजिस्टेंस देने पर भी करे। इससे मांसपेशियों की ताकत का आंकलन किया जा सकता है। मीडियन नर्व की जांच के लिए उसे कहें कि हथेलियां सीधी खोलकर अंगूठों को ऊपर नाक की सीध में उठाए और ऐसा रेजिस्टेंस देने पर भी करे। टखने पर पैर की मूवमेंट से लेटरल पोप्लिटियल नर्व की जांच होगी। उसे कहें कि एड़ी टेक कर पैर के पंजों को ऊपर उठाए और ऐसा वह रेजिस्टेंस देने पर भी करे। मांसपेशियों की ताकत का रिकॉर्ड S, W या P लिखकर दर्ज करें। S अर्थात स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल, W यानी वीक और P पैरालाइज्ड या लकवे के लिए। यदि मांसपेशियों की कमजोरी हाल ही में हुई है
अर्थात 6 महीने से कम की है तो प्रेडनिसोलोन से ठीक हो सकती है, अतः उसे स्वास्थ्य केंद्र भेजें। तंत्रिकाओं के कार्यों का आंकलन। बाएं दाएं दोनों तरफ तंत्रिकाओं की जांच करें। उन्हें छूकर उनके क्षेत्र में संवेदना की जांच वीएमटी द्वारा। तंत्रिकाओं को छूकर देखें उनका मोटापन, कठोरता एवं दर्द के लिए। तंत्रिका छूते समय उसके चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति है या नहीं देखें। मुख्य तंत्रिकाएं जिनकी नियमित जांच करनी चाहिए वे हैं फेशियल, अल्नर, मीडियन, पॉप्लिटियल और पोस्टीरियर टिबियल। लेप्रेसी रिएक्शन एवं न्यूराइटिस के उपचार के दौरान यह जांच अनेक बार की जा सकती है।